सुबह सुबह दरवाज़ा खटखटाया। वो चारपाई से उठे, दरवाज़ा खोला तो सामने उनकी बड़ी बेटी अपने 2 बच्चों के साथ खड़ी थी। अरे आयशा, तुम इस वक्त? नुमान कहाँ है? छोड़ने नहीं आया? बेटी ने कहा, इन्होंने मुझे तलाक दे दी है। कुछ लम्हे के लिए जैसे इन पर सख्ता तारी हो गया। बेटी को गले से लगाया। कुछ भी पूछने की बजाय अपनी आवाज़ की कपकपाहट पर काबू पाते हुए बोले, मेरे बच्चे, तुम्हारे बाबा अभी जिंदा हैं। जवान बेटी की तलाक ने इन बुजुर्ग की कमर तोड़ दी थी, मगर वो अपने आंसू बेटी से छुपाकर उसे तसल्लियाँ देने में लग गए। सारे रास्ते वो यही सोचता आया कि किस तरह बीवी को अपनी मुलाजमत से निकाले जाने का बताए। ईद सर पर थी, जेब खाली थी, मुलाजमत अब पता नहीं दोबारा कब मिलनी थी। इन्हीं परेशानियों में घिरा वो घर पहुंचा। बीवी ने पूछा, आ गए? आप थक गए होंगे, आराम कर लें, फिर शाम को शॉपिंग के लिए चलेंगे। ईद को चंद दिन रह गए हैं। इस एक जुमले ने इन तमाम जुमलों को हार दे दी जो वो सारे रास्ते जहन में बनाता आया था। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई और कहा, हाँ शाम को तैयार रहना। और फिर एक और परेशानी ने जहन को मुंतशिर कर दिया। कर्ज किससे उठाऊं अब? दोपहर का वक्त था। शदीद गर्मी का मारा हुआ वो काम से लौटते ही सीधा अपने कमरे में चला गया। अभी आंख लगी ही थी कि जोर से दरवाज़ा बजा। इसने दरवाज़ा खोला तो सामने छोटी बहन खड़ी थी। हाथ पांव फूले हुए थे, आंखें पानी से भरी हुई और सांस उखड़ा हुआ। इसका दिल जोर से धड़का। क्या हुआ? मेरी शहजादी को किसने कुछ कहा? कहने लगी, वो गली में मैं कॉलेज से वापस आ रही थी तो गली में कुछ लड़के मेरे पीछे पड़ गए। रोज़ाना तंग करते हैं, मगर आज तो हद ही कर दी। इतना सुनते ही गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हो गया। वो बाहर की तरफ भागा। गली में पहुंचा, कोई नहीं था। वो वापस आया, बहन को पानी पिलाया और उस दिन से आज तक वो काम पर जाने से पहले बहन को कॉलेज छोड़ आता है और वापस पर खुद ही ले आता है। मेरे दोस्त की माँ का ऑपरेशन था। अस्पताल जाते हुए सारे रास्ते में यही सोचता रहा कि ऑपरेशन के लिए इतनी बड़ी रकम का इंतज़ाम कैसे किया। अस्पताल पहुंचा तो वो एक तरफ कुर्सी पर नडाल पड़ा था। एक लम्हे को मुझे लगा कि जैसे ऑपरेशन इसका हुआ है। जब नज़दीक पहुंचा तो वो मुझे शदीद बीमार लगा। पेट के एक तरफ हाथ रखे हुए थे। मैंने पूछा, क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो? वो ज़बरदस्ती मुस्कराया, कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। इस लम्हे कुछ सोचकर मैं लर्जा गया। मैंने इससे पूछा, पैसे कहाँ से आए? कहीं तुमने एक गुर्दा तो नहीं बेच दिया? कहा, हाँ माँ से भी बढ़कर कुछ है भला। हम अक्सर मर्द का एक ही रूप ही देखते हैं, वो जालिम, जाबिर और होश परस्त है, मगर हम ये भूल जाते हैं कि मर्द के अंदर वो भी कई रूप हैं। वो बाप, बेटा, भाई और शोहर की शक्ल में औरत का मुहाफिज भी है। अगरचे हमारे माशरे में जाहिलियत की वजह से मर्द को ही तमाम हकूक़ हासिल है, इज्जतें महफूज नहीं हैं, मगर इसी माशरे में वो मर्द भी मौजूद हैं जो खुद को धूप में रख कर अपने घर की ख़वातीन पर छाँव किए हुए हैं।